हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त। और मैं भी अच्छी हूँ, ठीक हूँ। और गैस में रखी है मैंने कढ़ाई और गरमा गरम आज पूरी बना रही हूँ आलू की। तो लोहे की कढ़ाई में जो है तेल कम होता है, थोड़ा सा भी डालो ना तो पूरी बहुत सुंदर और प्यारी प्यारी सी खिली खिली सी जो है बनती है। और आज मैं बड़ी बड़ी पूरी बना रही थी जो एक ही पूरी कढ़ाई में आ रही थी। तेल जो मैं है कम करने रखे थे, देखो पूरी फूल भी रही थी। और उसके बाद जो है अपना काम शुरू हो जाता है सुबह लेके। बस हमारा सुबह सुबह का काम यही था। और फिर उसके बाद ना मैंने दूध रखा था यहाँ पे फ्राई पैन में चाय बनाने के लिए। उसके बाद फिर मैं कढ़ाई में पूरी भी देखने लग गई। हर भी मैं बना रही थी, हर भी मैं अपनी चाय की तैयारी भी कर रही थी। एक लेडीज ऐसे ही काम करती रहती है, कभी चाय कभी क्या, किचन में आए तो उसके जैसे 4-5 हाथ हो जाते हैं। बाद में पूरी बन गई थी। तो लास्ट में जो है हम लोगों में खली कढ़ाई कभी भी गैस में नहीं रखते हैं, उसमें एक छोटा सा पीस जो है मैंने आटे का डाल दी थी रोटी टाइप में जो बनाई थी। और उसको खूब गर्म करने लग गई थी। उसके बाद वो गर्म हो गई थी और मैंने रख ली थी फिर चाय फ्राई पैन में। दूध भी लेके जो मैंने चाय के लिए रखा था, फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा पानी रखा हुआ था क्योंकि ये भैंस का दूध था, वो गाढ़ा होता है। तो उसमें फिर मैंने दूध डाला और चाय बनाने लग गई थी। चाय में जो है उबाल भी आ गया था और गिरने ही वाला था, गिरने का फैक्ट गिर ही गया था। फिर मैंने चम्मच से जो है ऊपर को कर लिया था। फिर मैंने उसमें चम्मच से हिलाने लग गई थी, दूध को झाग झाग हो रहा था। फिर मैं क्या करती, फिर मैंने उसके बाद जो है थोड़ी सी पत्ती निकाली और पत्ती भी डाल दी, सौंफ भी डाल दी और चीनी भी डाल दी। फिर उसके बाद जो है उबाल आ गया था यार दोस्तों, क्या करूं। फिर ऊपर नीचे उठाने लग गई थी। गैस मैंने बंद किया नहीं, मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से मैं चाय बना दूं, फिर सभी लोगों को चाय भी दे दूं। क्योंकि आज श्रीमान जी भी घर पे थे और जिस दिन श्रीमान जी की भी छुट्टी होती है उस दिन मेरा जो है थोड़ा अच्छा सा नाश्ता भी बन जाता है, जैसे पूरी पकौड़ी ऐसी चीजें बनाती हूँ। और जो अकेले अकेले हूँ तब तो मेरी बनती नहीं है, बस अपनी एक रोटी एक पराठा में ही काम चला लेती थी। फिर आज यहाँ पे बन चुकी थी मेरी चाय। देखो मैंने सौंफ भी डाली हुई है जिसमें ना कुछ अलग ही स्वाद आता है, मजेदार वाला। और सॉस भी मैंने रखा था, मेरे डब्बू ने यहाँ पे पहले ही खा लिया था। तो चाय भी मेरी जो है बनी हुई थी। तो सुबह सुबह लेके कितने काम करने पड़ते हैं वो एक लेडीज अच्छी तरह से जानती है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो कि वीडियो आपको कैसी लगती है, अच्छी लगती हैं तो कमेंट किया करो यार। अपना हाल चाल मैं ऐसे में ही आपका हाल चाल भी जान लूंगी। तो यहाँ पे बनी हुई थी मेरी अच्छी सी चाय जिसमें खुशबू आ रही थी। और देखो मैं कितनी देर तक ना चाय को उबालती रहती हूँ क्योंकि जो स्वाद होता है ना उबालने वाली चाय का अलग ही होता है, उस चाय का जो स्वाद रहता है। तो मेरी यहाँ पे चाय बन चुकी थी और मैंने गैस बंद कर लिया था। फिर मैं चाय छानने लग गई थी। तो ये कप मैंने आरुष के लिए निकाला था और ये वाला गिलास श्रीमान जी के लिए, क्योंकि श्रीमान जी जो है गिलास भर भर के ही चाय पीते हो, कप की चाय कभी भी नहीं पीते हैं। और उनको अगर मैं कप में देती हुई ना तो मना कर देते, तो ये बेटे के लिए है। फिर मैंने पूरी भी और चाय भी उठाई और इनके लिए देने के लिए चले गई क्योंकि ये बैठ गए थे नाश्ता करने के लिए, जहाँ पे श्रीमान जी ने पकड़ा था सॉस कि हम सॉस में ही खाएंगे। तब तक डब्बू आगे पता नहीं क्या क्या बोलता रहता। और मेरा आरुष तो ना मैं ऐसे ही सोफे में लेटा रहता। तो श्रीमान जी कह रहे थे कि ऐसे ऐसे खा लूं मैंने कहा हाँ खा लो, क्योंकि श्रीमान जी खुश हो गए थे। तो क्या क्या जिम्मेदारी होती है हमारी, सब करने पड़ते हैं। और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फैन रखा है अपने लिए, जब मैं अकेले रहती हूँ, सब स्कूल रहते हैं बच्चे, श्रीमान जी ड्यूटी रहते हैं, तो मैं इस फैन को चला लेती हूँ। तो श्रीमान जी निकालने लग गए थे सॉस क्योंकि डब्बू ने पहले खा लिया था तो वो सॉस वैसे ही पड़ा हुआ था। तो फिलहाल अभी श्रीमान जी और मेरा बड़ा वाला बेटा कर रहा है यहाँ पे नाश्ता, पर डब्बू भी बैठा हुआ है। अगर डब्बू का फिर मन करेगा तो डब्बू खा लेगा। फिर उसके बाद मैं नहा धो के आई, यहाँ पे मैं भी नाश्ता करने लग गई थी। बस चाय जो है बड़ा वाला बेटा बना रहा था तो उसने मेरी थोड़ी सी हेल्प भी कर दी। तो यहाँ पे जो पूरी थी ना उसका अलग ही स्वाद आ रहा था, क्योंकि ये नाश्ता मैं कभी कभी ही ऐसा नाश्ता करती हूँ, तभी मैं मोटी हो गई। और इसमें से मैंने ना सिर्फ 2 पूरी खाई, ज्यादा मैंने इसमें पूरी नहीं खाई थी क्योंकि मैं ज्यादा पूरी खाती नहीं हूँ। और आलू की पूरी जो है मैं कम ही खाती हूँ। तो लाया गया था आरुष यहाँ पे मेरे लिए चाय बना के। तो कह रहा था मम्मी कैसी लग रही है चाय। तो चाय तो बहुत अच्छी थी, प्यारी थी, क्योंकि चाय बनाने आरुष को हमने सिखा रखी है। तो मैं पहले चाय पीने लग गई थी, मैंने चेक किया तो बहुत अच्छी और ये भी यमी वाली चाय बनी थी। जब कोई दूसरा हमें चाय बना के देता है ना,
उसका मजा ही कुछ अलग आता है। कभी कभी अगर कोई खाना बना के भी दे दे तो उसका स्वाद जो है दोस्तों अलग ही रहता है। तो मैं आराम से खाने लग गई थी पहली बार, तो ऐसे लग रहा था जैसे मेरी भी छुट्टियां पड़ रखी होंगी और मैं भी इंजॉय कर रही हूँ। तो सिनवान जी कह रहे कि इतनी पूरियां खाएंगे, मैंने कहा नहीं, अभी मैंने सिर्फ एक ही पूरी यहाँ पे खाई थी। तो मेरे डब्बू की नज़र थी कि मम्मी ये पूरियाँ मेरे लिए भी रहने देना, क्योंकि मैं तेला ना बहुत कम बनाती हूँ घर में, और खासकर मैं तेला तभी बनाती हूँ जब सिनमान जी यहाँ पे रहते हैं घर पे, नहीं तो मैं कभी नहीं बनाती हूँ। बच्चों के लिए पराठा या हल्का फुल्का बनाती हूँ, पर अपना कभी खुद ऐसी चीज़ें खाती नहीं हूँ। जब सिनमान जी ड्यूटी रहते हैं और बच्चे स्कूल रहते हैं तो मेरा जो एक ही रोटी रहती है वही मैं खाती थी। लॉकडाउन मत समझो, मेरी छुट्टी समझो, मेरी छुट्टी है तभी तो नाश्ता चल रहा है। क्यों? चाय तो आरूज बनाता मस्त। कौन सी पत्ती डालते हो आप? देखो मैं उसमें डालूंगा सौंफ और थोड़ी वो क्या कहते हैं बड़ी वाली चीनी, हाँ, मिश्री, शुगर क्यूब और चाय पत्ती और थोड़ी छोटी वाली चीनी डालता हूँ बस। शुगर अच्छा। है प्यारी, और ज़्यादा देर तक थोड़ा उबालना है, मतलब 1 2 6 बार लगभग उबालना है, फिर उसके बाद 10 बार उबालना है, उसके बाद निकाल देना है। अच्छा पैर बता दो, ये सिर्फ पत्ती पे कीजिए आप। इनका पैर घायल हो चुके हैं हमारे शेर, ये छोटे वाले शेर घायल हो चुके हैं। कृपया कुछ समय 50 कॉल करें। ये घायल हो रखे हैं। इसका पैर दरवाजे में लग गया था, पैर दरवाजे में लगा ना, पट्टी लगाई। कई बार उसने वो पट्टी निकाल भी दी और कई बार वो चिपका भी दी। जैसे कीली हो रही है तो छोटा वाला फैन है ना, इसमें सुखाने के लिए डाल रहा है बार बार। फैन खोला, सूखी। हाँ, सूखी। देख कैसे बांध रहा है। तो जब इसकी लगी थी ना, वहाँ बाहर लगी थी गेट में, इससे पता नहीं पूरा खून सीढ़ियों में हो रखा था। तो उछलना नहीं चाहिए ना। वही कुछ ना बहुत थोड़ी चलते ये चंचल है बहुत। मसला नहीं था वो लाइट बंद करके आ रहा था वो। हाँ, तो वो उछलना ही तो। उछलने की बात क्या है? वो जंप मार रहा था, वो जंप। जंप मारा था, जंप नहीं मारा था, वो सीढ़ियों से नीचे आया, दरवाजा ऐसे बंद हुआ, उसने जिस दरवाजा रोका ना उसकी ये उंगली धपक दरवाजे में चले गई, तो अंदर से कटे। तो यहाँ पे मैं धोने लग गई हूँ बर्तन। अब बर्तन देखो मेरे सिंक में कितने ज्यादा पड़े हुए थे, ज्यादा तो पड़े ही थे ना बर्तन, क्योंकि सभी घर में थे और पानी मैंने यहाँ पे लगा खोल के रखा हुआ भी था और पानी मेरे यहाँ पे बारीकी आ रहा था। तो मैं ऊपर ना रैक में पहले बर्तन लगाने लग गई हूँ। जब बर्तन मैं धो के इसी कंडी में रखती हूँ, उसके बाद जब पानी निथर जाता है उसके बाद मैं बर्तनों को जो है अलग अलग शिफ्ट कर देती हूँ जहाँ बर्तनों की जगह रहती है। तो प्लेट वाली मेरी यहाँ रहती है, कटोरियाँ मेरे ऊपर रैक में रहती है और गिलास उसके ऊपर वाले रैक में रहते हैं। उसके बाद मैंने पानी खोला और इतने बर्तनों को धोने लग गए। अब मेरा ये विम बार जो है ना काफी सुंदर और प्यारा मेरे को लगता है। एक तो जब सफाई हो जाती है उसके बाद इस डिब्बे को मैं ऊपर स्लिट में रख देती हूँ, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता है बिखरा बुखरा हुआ। तो मैं इसको ना घोलने लग गई थी। ये वैसे वाला था, पाउच वाला जो होता है ना, घोलने वाला जो भी बोलते हैं। और फिर उसके बाद जो है मैं बर्तन धोने वाला ढूंढने लग गई थी,